फिजिक्स के जो हैं घटना चक्र के मेजरमेंट एंड यूनिट, आज हम उसके क्वेश्चन करने वाले हैं और ये लेक्चर नंबर 1 है। तो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन द फॉलोइंग विच इज़ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो होता है वो 7 होता है, जिसमें से देखेंगे तो हो जाता है एल, एम, टी, लेंथ, उसके बाद मास, टाइम, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये 7 जो होता है ये फंडामेंटल यूनिट होता है फिजिकल क्वांटिटी। तो इसमें से अब देखेंगे ऑप्शन में तो ये इलेक्ट्रिक करंट इसका हो जाता है। बाकी जो है ये डिराइव क्वांटिटी है और डिराइव यूनिट बोल सकते हैं इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ पावर इज। तो पावर का यूनिट जो होता है वो वाट होता है। पावर क्या होता है? पावर इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो यहाँ से आपको पावर जो हो जाता है ये वर्क बाय टाइम हो जाता है। तो इसको जनरली हम लोग वाट या फिर किलो वाट में लिखते हैं। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि इसे ये जो इक्वल होता है ये जूल पर सेकेंड होता है, जूल पर सेकेंड। ये भी एक यूनिट होता है। नेक्स्ट देखेंगे तो द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज। तो अभी हम वाट देखें तो ये हो जाएगा नंबर डी। बाकी एम्पियर हो जाता है करंट का, वोल्ट हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस का और कूलम हो जाता है चार्ज का। यहाँ पे वाट हो गया इलेक्ट्रिक पावर का। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 4 नंबर देखें तो ये द यूनिट ऑफ वर्क इज। तो वर्क का यूनिट जो होता है वो जूल होता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। वर्क जो होता है ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। यदि ये बॉक्स है, इस पर हम कुछ फोर्स लगाएं और डिस्प्लेस होकर के ये थोड़ी दूरी पर आ गया, तो जितना फोर्स लगाएं और मल्टीप्लाई जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हमारा वर्क कहलाएगा। यदि इसमें से डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ और फोर्स हम जितना भी लगाएं डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो ये वर्क जो होगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। वर्क जो होता है एक स्केलर क्वांटिटी होता है और वर्क को अदर यूनिट बोलेगा तो ये न्यूटन मीटर होता है, न्यूटन मीटर। नेक्स्ट देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन। तो इसे फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम मीटर का यूनिट किसका है। तो ये हो जाएगा आपका नंबर सी, रजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस जो होता है ये ओम होता है, चार्ज ये कूलम होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ओम मीटर, ये रजिस्टिविटी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे तो लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। तो लाइट ईयर जो एक यूनिट है ये डिस्टेंस का है। तो लाइट ईयर होता क्या है? लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ एक एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस होता है जो कि इक्विवेलेंट टू द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर। एक साल में लाइट कितना ट्रेवल करता है उस दूरी को, उस डिस्टेंस को हम लाइट ईयर कहते हैं। यदि मीटर में देखेंगे तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर हो जाता है ये। नेक्स्ट है कि पारसेक किसका यूनिट है? तो मतलब डिस्टेंस का यूनिट है जो कि मेजर द डिस्टेंस रिलेटेड टू द स्टार इन द स्काई इज इक्वल टू। तो पारसेक और लाइट ईयर में रिलेशन पूछ रहा है तो ये 3.25 होते हैं। ये पारसेक जो होता है ये सबसे अभी तक का सबसे लंबी इकाई है, लंबी यूनिट है मेजर करने के लिए डिस्टेंस के लिए। यहाँ से आप देख सकते हैं एक पारसेक में 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है और एक लाइट ईयर में इतना मीटर होता है। और उसके बाद पारसेक जो होता है एक पारसेक में 3.256 लाइट ईयर होता है। तो पारसेक जो होता है सबसे बिगेस्ट यूनिट है डिस्टेंस का। नेक्स्ट है कि पारसेक इज अ यूनिट ऑफ। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा। बीच का जो क्वेश्चन है ये हमने स्किप कर दिया क्योंकि ये रिपीट हो जाता है यहाँ पे। तो नेक्स्ट देखते हैं नंबर 10 हमारे हिसाब से। तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू। तो नैनो मतलब 9 होता है, तो 10⁻⁻9 मीटर को नैनोमीटर बोलते हैं। तो ये आंसर ए हो जाएगा। एम्पियर इज अ यूनिट ऑफ। तो एम्पियर जो यूनिट होता है ये इलेक्ट्रिक करंट का हो जाता है। नेक्स्ट देखें तो which unit of the measurement is multiple by 0.39 to convert into inch। किसमें हम मल्टीप्लाई कर दें 0.39
तो वो इंच हो जाएगा। तो ये b जो है सेंटीमीटर है, तो ये इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0.39 से तो ये इंच बन जाएगा। मतलब देखें तो 1 सेंटीमीटर बराबर 0.39 इंच होता है। कभी कभी ये छोटी चीज़ हमें पता नहीं होती है, तो आप याद रख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 0.39 इंच के बराबर होता है। बाकी आप कन्वर्ट कर सकते हैं कि 10 सेंटीमीटर में कितना इंच होगा, तो आप 39.39 इंटू 10 करने से 10 करने से आपका ये आंसर हो जाएगा 3.9 इंच। नेक्स्ट है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो इसमें है कि आपको मैच करना है। तो पहला है आपका एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जो यूनिट हो जाएगा इसका, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। फोर्स का हमको पता है न्यूटन होता है। वर्क डन का जूल हो जाएगा, और इम्पल्स का जो हो जाएगा ये न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखें तो इसमें भी मैच लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में मैच करना है। इसमें एक साइड में यूनिट दिया हुआ है, दूसरे साइड पैरामीट्रिक क्वांटिटीज़ दिया हुआ है। तो वाट है पहला, तो वाट होता है ये पावर का यूनिट होता है। उसी तरह नॉट जो होता है ये स्पीड ऑफ शिप होता है, तो नॉट हो जाएगा स्पीड ऑफ शिप। उसके बाद नॉटिकल माइल्स जो होता है ये नेविगेशन में यूज होता है, और कैलोरी जो होता है ये हीट का यूनिट है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो ये सी नंबर आपका कोड मैच कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी वाट आर देयर इन अ हॉर्स पावर। तो हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 746 वाट। तो 1 वाट में 1 जूल पर सेकेंड होता है, और 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। और हॉर्स पावर इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28 में। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो यहाँ पे देखेंगे नॉट, मेजर ऑफ शिप, स्पीड ऑफ शिप, फिर नॉटिकल माइल्स में कि डिस्टेंस यूज्ड इन नेविगेशन सही है ये। नेक्स्ट है कि एंगस्ट्रॉम जो होता है ये यूनिट ऑफ वेवलेंथ होता है, ये साइन होता है इसका। और लाइट ईयर यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, तो लाइट ईयर जो होता है ये डिस्टेंस का होता है। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पे नॉट करेक्टली मैच दिया हुआ है, तो इसमें लाइट ईयर जो हो जाएगा ये डिस्टेंस का मेजरमेंट का है। नेक्स्ट देखें तो एंगस्ट्रॉम जो होता है ये वेवलेंथ के लिए होता है, तो आंसर आपका ए हो जाएगा। एंगस्ट्रॉम ए ऐसे करके डिनोट करते हैं, इज द यूनिट ऑफ लेंथ यूज्ड मेनली इन मेजरिंग द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच इज इक्वल टू द 10⁻⁻10 मीटर और 0.1 नैनोमीटर। नेक्स्ट देखें तो 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, 1 माइक्रोन में 10⁻⁻6 मीटर होता है, और इसको mm में चेंज करना है, तो इसमें 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो mm हो जाएगा, और इस तरह से चेंज करेंगे तो आपका 1/1000 mm हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो डेसिबल देखेंगे तो यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी सही है। हॉर्स पावर यूनिट ऑफ पावर है। नॉटिकल माइल्स जो होता है यूनिट ऑफ नेवल डिस्टेंस है, ये भी सही है। और सेल्सियस है कि यूनिट ऑफ हीट, तो ये टेम्परेचर होता है, तो यहाँ पे यूनिट ऑफ हीट नहीं होता है, तो ये आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे 1 नॉटिकल माइल्स जो होता है ये इक्वल होते हैं 1.852 किलोमीटर के। नेक्स्ट देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ हीट। तो कैलोरी हीट का होता है, फिर किलो कैलोरी, सिर्फ किलो लगा दिया इसमें तो ये हो जाएगा, फिर किलो जूल ये भी होता है, पर वाट जो होता है ये नहीं होता है, वाट होता है पावर का, तो आपका आंसर डी हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखेंगे तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ हीट। तो इसमें आंसर आपका सेंटीग्रेड हो जाएगा। बाकी कैलोरी, अर्ज या फिर जूल ये सभी हीट के यूनिट हैं, और सेंटीग्रेड जो है ये यूनिट नहीं है हीट का। नेक्स्ट है कि 1 पिकोग्राम इज इक्वल टू। तो पिकोग्राम जो होता है 10⁻
-12 ग्राम को हम पिकोग्राम बोलते हैं, तो ये 10⁻⁻12 ग्राम हो जाएगा इसका आंसर 1 पिकोग्राम। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स का हो जाएगा न्यूटन और नीचे में हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इसमें से देखेंगे तो पहला ही हो जाएगा न्यूटन स्क्वायर मीटर, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे तो यूनिट ऑफ प्रेशर इज, इसमें होता है प्रेशर तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इसमें से एक भी नहीं है, तो नन ऑफ द एबव हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का होता है बार, और बार जो होता है इट इज इक्वल टू द 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये एसआई यूनिट जो होता है इसका पास्कल एसआई यूनिट होता है प्रेशर का, जिसमें 1 बार जो होता है ये 10⁵ पास्कल होता है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए हम लोग बैरोमीटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डज नॉट हैव यूनिट। तो इसमें यूनिट इनमें से कौन सा नहीं होता है, तो स्ट्रेस हुआ। स्ट्रेस जो होता है ये फोर्स पर यूनिट एरिया ही होता है। उसके बाद ये फोर्स होता है, और स्ट्रेन जो होता है ये स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ या फिर चेंज इन डायमेंशन और ओरिजिनल टू द ओरिजिनल डायमेंशन। यदि लेंथ चेंज होता है और ओरिजिनल चेंज में, तो इन दोनों का रेशियो स्ट्रेन कहलाता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो आप लेंथ भी मीटर में होगा या फिर सेंटीमीटर या जो भी हो, और नीचे में भी जो होगा वो सेम यूनिट में होगा। तो इस तरह से आप यूनिट कट जाता है, और स्ट्रेन का जो होता है कोई भी यूनिट नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेन। नेक्स्ट है व्हाट इज मेजर्ड इन क्यूसेक। तो क्यूसेक जो मेजर करते हैं वो फ्लो ऑफ वाटर को मेजर करते हैं क्यूसेक में। तो फ्लो ऑफ वाटर को मेजर करना है तो हम क्यूसेक में मेजर करेंगे। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ मेजर ऑफ द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर। तो ये हो जाएगा डॉप्सन। जो एटमॉस्फेरिक लेयर जो होता है इसका थिकनेस हम मेजर करते हैं डॉप्सन में। और ये जो ओजोन लेयर होता है, ओजोन O3 होता है, जिससे यूवी रे होता है ये बहुत ही कम पास होता है, ये पास होने नहीं देता है। तो ये था पूरा मेजरमेंट एंड यूनिट के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो लगभग हमने 25 प्लस कर लिया है, और बाकी जो है ये सारा रिपीट हो रहा है तो मैंने उसे इंक्लूड नहीं किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा मेजरिंग डिवाइस एंड स्केल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।